आई डोंट हैव अ फ्री टाइम विकास। नल्ली रहती है फिर भी। आई डोंट हैव अ फ्री टाइम। कुछ लोग मेरे टाइम से भी बिजी होते हैं। टाइम वाला क्या चक्कर है? मतलब इसके पहले आर्टिकल टाइम क्या होता है? काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? अच्छा, टाइम को तो गिन सकती है ना, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। हाँ काउंटेबल हो गया नहीं। देखो इसकी फिलॉसफी अलग ही लेवल की होती है भाई साहब। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या करें? आई एम क्या कहने वाली थी मैं, और छोड़ो। आई एम गोइंग टू होम। ओके, हाँ? क्या 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 बोली, क्या बोली, क्या बोली, क्या बोली? आई एम गोइंग टू होम। टू होम। तो और क्या बोलेंगे? प्रियंका यार, यार अब मैं क्या सिखाऊं तेरे को यार, इतना इनकरेक्ट। मतलब जो करेक्ट इंग्लिश होती है ना, यहां से चालू ही होती है। टू नहीं लगता है होम के साथ कभी भी, कभी भी नहीं लगता। आई एम गोइंग होम अब्रॉड के साथ भी नहीं लगता है, समझी? ऑलराइट। एंड दूसरी चीज क्या है, जैसे मैंने बताया था तेरे को, अनकाउंटेबल नाउन है यार। आई हैव अ फ्री टाइम नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल तो ऐसा लगा नहीं सकती तू उसका, क्योंकि टाइम को नहीं गिन सकते ना प्रियंका। तो सोच, टाइम के साथ मच यूज करती है ना तू, है ना? तो मच किसके साथ यूज करते हैं? अनकाउंटेबल के साथ ना। मनी के पहले साथ क्यों नहीं बताया? अरे तू जब इस लेसन को अच्छे से पढ़ेगी देखेगी तभी तो सीखेगी। ओके देखो, ये मैंने तो गलती की, पर आप लोग तो बिल्कुल मत करना। हाँ, और ये सही सही एक्सप्रेशन यूज करना, इनकरेक्ट इंग्लिश नहीं बोलना है। और यू नो, इफ यू वांट टू टॉक टू मी, बिलीव मी, इनकरेक्ट बोलना हो तो बोलना ही मत। आप एक सेंटेंस क्या 2 सेंटेंस बोलेंगे, मैं उससे ज्यादा आपको नहीं बोलने दूंगा। आई एम सो कॉन्फिडेंट, बिकॉज मैं जानता हूं लोग कितना मिस्टेक करते हैं यार। ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्पीकिंग इन रॉन्ग वे एंड यू डू नॉट हैव टू डू दैट। यू गॉट जस्ट गो विद दिस वे मैन। आज मैं आपको बहुत प्यारी इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, बेसिक और एडवांस की। क्या शूटिंग मॉडल थोड़ा ना हो रहा है? चल निकल यहां से। हाँ, चलिए चलते हैं। प्रियंका क्या हो गया? विकास, हाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि विकास, तुम्हारा जो ऐप है ना, हाँ? मैंने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है? ओहो, और इसको सब्सक्रिप्शन भी ले लिया है। अच्छा। सो अब मैं काफी इंग्लिश सीख पा रही हूँ। ठीक है, इनको ही बता देते हैं यार ऐप के हाँ। बारे में। यार हमारा एक ऐप लॉन्च हुआ है, ठीक है? और आपको वहां पर प्यारे प्यारे कोर्सेस मिलने वाले हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट हो बंदा हो, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो एडवांस स्पीकर हो। उसके लिए ग्रामर प्लस स्पोकन, उसमें भी आपकी एक फॉर्मल आती है, यानी जो आप एमएनसीज या किसी प्रोफेशनल प्लेसेस में यूज करते हैं, और एक नॉर्मल इंग्लिश आती है। जो बेसिक बंदा है ऑब्वियसली वो धीरे धीरे करके अच्छे से सीख सकता है। That's it. हाँ, है कि लेकिन इन सब चीजों के बाद एक चीज और आती है, वो है वर्कशीट। Exactly, guys. ठीक है, You are वो going मैंने बनाई है, बहुत मेहनत करके बनाई है। आप इनकी वीडियो देखने के बाद उस वर्कशीट पे वो जाके, ऐसे भी देखते हैं जब हम वीडियोस बनाते हैं, जो उस PPTs वर्कशीट पे जाकर PPTs वर्क करोगे तो आप अपने आप को काफी बेहतर बना पाओगे। प्रियंका भी उससे सीख रही है। हाँ, थैंक यू सो मच, बाय। कीप वॉचिंग वीडियो। All right, the first one is I like fruits. क्या बात कर रहे हो सर, ये गलत होता है? हाँ, मैंने तो आज तक सोचा था ये सही होता है। आप प्रूफ कैसे कर सकते हो? प्रूफ करके बताओ। तो चलो मैं बता ही देता हूं, सुनो मेरी बात। जो फ्रूट वर्ड है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन है, जिस वजह से इसमें आप प्लूरल यानी कि एस ऐड नहीं कर सकते हो, है कि नहीं? अभी सुनते जाओ, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं, ठीक है? तो पर्टिकुलरली जब आप कहते हैं ना आई लाइक फ्रूट्स, दिस इज रॉन्ग, ओके? बिकॉज इट्स अनकाउंटेबल, यू कैन नॉट ऐड एस टू द एंड ऑफ दिस वर्ड, ठीक है? क्या बोलेंगे? आई लाइक फ्रूट। गेस कर लिया था आपने? वेल, देखो मैं सभी मतलब कुछ पीपीटी जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसी ही बनाई गई है कि पहले आप गेस करें, देन आई एम गोना शो यू अप, ठीक है? आई लाइक फ्रूट इज द करेक्ट वन। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू द रीजन, ठीक है? रीजन कहीं भी एक्सप्लेन नहीं है, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, एंड दिस इज द फर्स्ट डे। तो छोटी छोटी लाइक जो भी बेसिक चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सब कुछ। नेक्स्ट देखिए आप, आई लाइक what guys? Vegetable? Not, it's vegetables, ठीक है? क्या है? I like vegetable. So this e is actually a silent one. Do not pronounce that. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सही है ना? साउंड होता है, बट ये गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि जो वेजिटेबल है ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज यूज इन द प्लूरल फॉर्म गाइस। तो जब आप बोलते हैं ना, तो आई लाइक वेजिटेबल्स होता है, नॉट vegetable, okay? Because you're not mentioning any one, so when you are mentioning it out, you gotta use in the plural way. क्या? I like vegetables. That sounds really correct.
तो ये छोटी छोटी चीजें भले ही छोटी हैं बट इट्स सो इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो आपको ये चीज बननी चाहिए. सो व्हाट्स गोना बी द राइट वन? आई लाइक वेजिटेबल्स. समझ गए कहानी? अब थर्ड देखो, आई लाइक फ्रूट. मैंने ऑब्वियसली बताया ये फ्रूट होना चाहिए. एंड वेजिटेबल्स, ये तो सही होना चाहिए ना. एग्जैक्टली यहां पास फ्रूट आ गया, यहां वेजिटेबल्स आ गया, देन स्टिल इट्स रॉन्ग. वाई? वेल मैं आपको बताता हूं. आप जानते हैं जो फिश होता है वो क्या होता है? ऑब्वियसली जो फिश है वो, उसका प्लूरल क्या होता है? फिश ही होता है. जैसे हमने फ्रूट का बताया, फ्रूट ही होता है. बट इफ देर इज अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स वी आर टॉकिंग अबाउट. अब मैं फ्रूट्स बोल रहा हूं, देख लो आप क्यों. उसकी वजह यह है क्योंकि एक ही टाइप के फ्रूट अगर बहुत ज्यादा है, स्टिल इज गोना बी फ्रूट, क्योंकि अनकाउंटेबल है. बट इफ देर इज अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स देन यू गोट स्पीक फ्रूट्स. समझ गए आप? तो सही क्या हो जाएगा? देखें आप, आई लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो वेजिटेबल्स तो सही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है. बट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो इज दैट वी गोटा यूज फ्रूट्स. जैसे कि फिश के साथ मैंने सिनेरियो बताया हुआ है ऑलरेडी. मैंने उसके लिए आपके लिए रील्स बनाए हुए हैं. इफ यू हैवंट वॉच्ड इट आउट, यू गोटा गो इट आउट. ओके, यू जस्ट हैव टू सी दैट वीडियो. मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर है, जाए देखें, अच्छा लगेगा. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है. ठीक है, क्या होगा? फ्रूट्स. कंफ्यूज नहीं होना है. फ्रूट्स अगर एक ही टाइप के हैं तो हम जनरली, मैं बता रहा हूं, आई लाइक फ्रूट बोलते हैं. बट इफ यू स्पीकिंग ऑफ व्हाट, आई लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो क्या हो, ये सही है? बताएं, जल्दी बताएं. ऑब्वियसली यही सही होता है. ठीक है, आप फ्रूट नहीं बोलेंगे उस केस में, क्योंकि आप वेराइटीज की भी बात कर रहे हैं. ऑलराइट, तो कुछ देखो, अब आप मुझसे बोल सकते हो सर यहां पास भी तो हम वही मीन कर रहे थे, लाइक वही मीनिंग थी. सो पर्टिकुलरली हो सकता है, बट जनरली दिस इज नॉट द वे दैट वी यूज इट आउट. तो मैं आपको कॉमन वेज भी बता रहा हूं जो एक्चुअली में सही तरीके से यूज होते हैं. तो ये चीज आप याद रखना. ओके, नेक्स्ट वन, आई एम कॉन्फिडेंट टू विन. Exactly. I have really listened a lot of speakers who are actually saying that I am confident to win. Well, if you might have been going through the sentences and reading chapters and all, you must have been knowing this one कि यहाँ preposition mistake ही feel हो रही है. ऐसा हो रहा है ना? तो क्या हो जाएगा जी? I am confident not to win, but क्या बोलेंगे? I am confident of winning. ठीक है, तो टू नहीं लगाते हैं, इसको इन्फिनिटिव जैसा नहीं बनाना है आपको. ठीक है, यू गोटा यूज व्हाट? ऑफ प्रपोजिशन यूज करके विनिंग डालें आप. ठीक है, इट साउंड्स नेचुरल, इट साउंड्स फाइन एंड ओके. सो देयर इज नो स्पेसिफिक थिंग्स. ये आपके प्रैक्टिस से आती है, आपके एक्सरसाइज से आती है. जितना आप मेहनत करेंगे आप अच्छे बनते जाएंगे. नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन गाइस. आई हैव अ पैशन टू स्टडी. अब क्या हो जाएगा? अब आप बोलेंगे सर आई हैव अ पैशन ऑफ स्टडिंग या फॉर स्टडिंग. जल्दी सोचो. ऑब्वियसली वी गोना यूज व्हाट? फॉर स्टडिंग. सो दिस इज अ पर्पस, एक रीजन, एक वजह है. सो क्या? आई हैव अ पैशन. पैशन किस चीज में? फॉर स्टडिंग, है ना? पढ़ने की जो वजह है, मतलब पढ़ना. सो फॉर इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग सच थिंग्स. तो याद रखना है. एंड आई हैव ऑलरेडी डिजाइन अ प्रॉपर वर्कशीट फॉर दैट. अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर विकास शुक्ला इंग्लिश ऐप खोलें, वहां शॉर्ट्स वीडियोस भी हैं, मेरी सभी शॉर्ट्स वीडियो भी मिल जाएंगे. प्लस सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि वहां पास आपको ये सभी की नॉलेज मिल जाएंगी. यानी वर्कशीट में इतना बेहतरीन दिया ना, फॉर कहां कहां यूज होता है, और वर्कशीट में भी चीजें मेंशन हुई, मतलब वर्कशीट भी मेंशन है. आई मीन पीडीएफ में इतना प्यारा दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट वन, आई एम टायर्ड टू डू नथिंग. इज इट राइट? ओ सर ये तो सुनने में ही गलत है. बोलते हैं कुछ लोग, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, कि मैं टू डू नथिंग मतलब कुछ नहीं कर सकता, इतना थका हुआ हूं कि कुछ नहीं कर सकता. बट दिस इज द रॉन्ग वन. ओके, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग नथिंग. ओके, सो हियर इट्स ऑफ डूइंग नथिंग. सो preposition mistake काफी ज्यादा होती हैं, I know that, and that's the reason I'm going to target all those common expressions that we use, unknowingly, and we are not knowing it out कि that इसमें preposition mistake है. तो वो चीज आपको बना के रखनी है. Alright guys, ठीक है, I am tired of doing nothing, यानी मैं थका हुआ हूं, कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, next one, he is an expert to invent excuses. तो आप बताओ सही साउंड हो रहा है क्या? He is an expert, वो एक्सपर्ट है किसमें? To invent excuses, यानी नए नए एक्सक्यूजेस बनाने में. That really sounds good? या फिर ये सही साउंड कर रहा है? आप बताओ. He is an expert in inventing excuses. Alright, तो जो वो एक्सपर्ट है किसमें? In inventing excuses. तो इन जो है ना, उसके लिए, उसके बाद जनरली वर्ब विद आईएनजी हम यूज कर लेते हैं. लाइक जब आप बोलते हैं ना
आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट टाइप ऑफ वर्क। सो आपको याद रखना है, हम यहां पास क्या, जेरेंड मीन्स वर्ब विद आईएनजी। अब ये इन्फिनिटिव व जेरेंड की कहानी मैंने बनाई हुई है या बनाऊंगा, आप ऑब्वियसली बनाई हुई है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो ही इज एन एक्सपर्ट इन इन्वेंटिंग एक्सक्यूजेस, यानी नए नए एक्सक्यूजेस बनाने में काफी ज्यादा क्या है, ऑब्वियसली टैलेंटेड है। ओके, नेक्स्ट वन, कैन यू एक्सप्लेन मी, व्हेन यू से दिस व्हाट डू यू मीन। इसका मतलब ये, मैं आपसे पूछता हूं कैन यू एक्सप्लेन मी, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, मुझको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं कौन हूं। इट डजंट मेक एनी सेंस, बट द फैक्ट इज दैट यू आर आस्किंग समवन दैट कैन यू एक्सप्लेन टू मी अबाउट समथिंग, ठीक है, आप किसी भी चीज के बारे में पूछ रहे होते हो किसी से, बट आप ये नहीं बोल रहे होते कि आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे होते हो। ओके, सो डू नॉट यूज दैट। सो कैन यू एक्सप्लेन टू मी इज द राइट वन, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं आप, डज ही हैज अ कार, डज ही हैज, मैंने ऑलरेडी आपको 3D वाला फॉर्मूला पढ़ाया हुआ, 3D से ये क्या है, डू, डज एंड डिड। कभी भी लगता है इसके बाद हमेशा आपको जो वर्ब यूज करनी है वो हैव होता है, हैज कभी नहीं होता है, बिकॉज उसका जो मेक सेंस होता है ना वो पोजीशन की तरह होता है। तो पोजीशन के लिए हैव यूज होता है, ना ही कभी हैज यूज होता है, क्योंकि हैज सिंपली हम कब यूज जनरली करते हैं, ऑब्वियसली थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए तो करते ही हैं जब उसके बाद की उसके पोजीशन की बात आए, या फिर एज अ वर्ब यूज करते हैं, बट यहां पास डू, डज, डिड के बाद हमेशा आपको हैव यूज करना। सो डज ही हैव अ कार। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, इट्स मोर हॉट नाउ। हाउ कैन यू से दैट। मैंने ऑलरेडी आपको एडजेक्टिव ये सब एडवर्ब में पढ़ाया हुआ है कि जब भी आप सिलेबल बनाते हैं कंपैरेटिव का, तो मोर नहीं लगाते। मोर किसके लिए, जैसे ब्यूटीफुल है ना, जिसमें एक सिलेबल से ज्यादा हो जाते हैं, तब हम मोर या मोस्ट का यूज करते हैं। भूल गए क्या, कंपैरेटिव के लिए मोस्ट, सॉरी मोर, एंड सुपरलेटिव के लिए मोस्ट। तो यहां पास एक ही वर्ड है हॉट, सी इट्स अ वन सिलेबल, सो व्हाट यू गोना डू, हॉटर, सो इट्स हॉटर नाउ। डन, समझ, आई होप सो कि यही वजह है इस, क्योंकि देखिए इंग्लिश में कोई भी ऐसी प्रैक्टिकल चीजें नहीं मैं पूरी तरीके से आपको बता सकूं। कुछ प्रेपोजिशंस मिस्टेक्स जो होती है ना वो एक ऐसी होती है कि आपको एक्सपर्टीज धीरे धीरे आता है एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट यहीं से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, वी आर डूइंग अ पार्टी ऑन संडे, सो द कोलोकेशन डूइंग विद द पार्टी इज नॉट द राइट, यू गोटा यूज व्हाट, यू हैव टू यूज वी आर हैविंग अ पार्टी ऑन संडे, ओके, और यू कैन से व्हाट, वी आर, वी वर, मैंने वर लिख दिया, आई एम सो सॉरी, हियर इट विल बी आर, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं वी आर थ्रोइंग अ पार्टी। वेल, थ्रोइंग इज अ वेरी 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 कॉमन एक्सप्रेशन दैट इज एक्चुअली गोइंग विथ पार्टी। आई एम गोना थ्रो द पार्टी टुमारो, यू आर इनवाइटेड मैन, ठीक है, समझ गए आप। सो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा लगता है, इफ यू रियली वांट टू साउंड रियली ग्रेट, आई एम गोना थ्रो द पार्टी और ट्रीट टुमारो। हाँ, मस्त है। There are less people, okay? So why are you using less? Do we use less? Not at all. Exactly. क्यों? बड़ा सिंपल है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं लेस, है कि नहीं। ये क्या है, पीपल को गिन नहीं सकते क्या, गिन सकते हैं, काउंटेबल है, सो यू गोना यूज व्हाट, वेल नॉर्मली हम यूज करते हैं क्या, फ्यूअर, ओके। देयर आर फ्यूअर पीपल, तो फ्यू से बनता है फ्यूअर, ठीक है। जो देयर आर फ्यूअर पीपल मीन्स बहुत कम पीपल है, ठीक है। दिस इज द वे एंड दिस इज द राइट वे टू बी यूजिंग ऑल दीज 16 एक्सप्रेशन I think so I've told you of, and these are pretty common that we are making mistakes every day, so you have to correct it out right now, right then, and you are good to go man, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, I have a free time। हाँ, कौन नहीं बोलता है, सब बोलते हो, आप भी बोलते हो, मैं भी बोलता हूं, वो भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, है कि नहीं। बट टाइम क्या है, अरे आप बताओ ना। ऑब्वियसली अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कभी भी आर्टिकल ए और एन, है कि नहीं, कभी यूज नहीं करते हैं, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल कभी भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई हैव फ्री टाइम, दैट्स द राइट वन। नेक्स्ट देखें आप, आई कैन सी 2 हेयर ऑन योर शर्ट। ये तो सही है ना सर, हेयर थोड़ी ना करेंगे यार, अनकाउंटेबल नाउन तो होता है हेयर, है कि नहीं। देखो अनकाउंटेबल नाउन तो होता है, बट स्पेसिफिकली आप यहां मेंशन कर रहे हो कि 2 हेयर की बात हो रही है, तो यार हम इतने खुद लॉजिकल होते हैं कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 हेयर, इट मींस इट्स गोना बी प्लूरल, है कि नहीं। हेयर अनकाउंटेबल होता है, बट यहां पास आप 2 गिन सकते हो, एंड दैट्स द रीजन इट विल बी लाइक आई कैन सी 2 हेयर्स ऑन योर शर्ट। समझ गए, सही आया ना, मजा आया ना, मिल गए ना नए नए पॉइंट। नेक्स्ट देखिए आप, टेल मी व्हाई डिड यू डू दैट।
ठीक है, मतलब आप मुझे बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया। अब जब आपने एक ये चीज लिखी ना टेल मी, तो ये ना एक अफर्मेटिव जैसा साउंड होने लगता है, नहीं होने लगता है? तो इसका सही हो जाएगा टेल मी व्हाई यू डिड दैट। ओके, सी दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ समथिंग कि मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूं, मैं एक अफर्मेटिव टाइप से उसको कहीं ना कहीं ऑर्डर दे रहा हूं। ठीक है, क्या टेल मी, देखो जब भी ऐसे सेंटेंस बनते हैं, अभी मैं और भी एग्जांपल्स बढ़िया बढ़िया लेके आऊंगा। ठीक है, अभी यहां समझो टेल मी, ठीक है, तो टेल मी ऑब्वियसली एक अफर्मेटिव बना दिया। अब आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं व्हाई डिड यू डू दैट, आपने किया क्यों, आपने क्यों किया, मतलब हम ना उसको टॉन्ट मार रहे हैं कि उसने जो किया गलत किया है। दिस इज द, जैसे हम लड़ाई होती है ना, तू जानता है मैं कौन हूं, जानता है, हम पूछ रहे हैं क्या कि तू जानता है मैं कौन हूं, है ना। सो इन दिस वे वी डू नॉट आस्क, एक्चुअली वी आर जस्ट शोइंग अप दैट लेवल ऑफ व्हाट स्टेटस, है कि नहीं। सेम यहां करें टेल मी, तो यहां पास व्हाई डिड यू नॉट अफर्मेटिव, सो यू गोना मेक लाइक दिस व्हाई यू डिड दैट, यू डिड दैट, यू डिड। तो अगर इंट्रोगेटिव होता तो डिड पहले आता है कि नहीं। सो दिस इज समथिंग, क्योंकि टेल मी है, अगर टेल मी नहीं होता ना तब ये सही था, समझ गए आप, क्योंकि ऑब्वियसली डिड है, डिड के बाद तो डू ही आता है। सो दिस इज एक्चुअली एन इंटरेस्टिंग रीजन टू अंडरस्टैंड इट आउट। और बहुत सारे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें, तो आप आज के बाद मिस्टेक नहीं करेंगे। अरे अभी आप प्रण लीजिए, अभी आप ओएथ लीजिए, अभी प्रॉमिस कीजिए मुझे आप कि आज के बाद अभी कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन। ऑलराइट, वी आर गुड टू गो गाइस। ऑलराइट, so we are done with all these expressions, and I hope you got a lot of expressions which are pretty common, and we have been making mistakes with these ones. So do not do that, and most importantly, if you have really loved this lesson, now this is the time you have to pour your love onto this lesson. ठीक है, बाकी मैं आपको मिलता हूं कहां, इंस्टाग्राम में। ऑब्वियसली आप मुझे बताएं, कोई भी कंप्लेन, कोई भी डाउट, कुछ भी है मुझसे मुझे बताएं, और मैं ऑब्वियसली उसको रिजॉल्व करने के लिए वीडियो भी बना सकता हूं और बनाऊंगा ऑब्वियसली। ठीक है, विद दिस आई वुड डेफिनेटली मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप यूजिंग। बाय।